आज हम लोग पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, यानी सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। अब उत्सर्जन क्रिया किसको बोलते हैं? सजीव में ही सिर्फ होता है। उत्सर्जन क्रिया उसको बोलते हैं जो शरीर से अपशिष्ट या बेकार या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में जो भी अपना न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी आवश्यक पोषक तत्व होता है, जो हमारा शरीर उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जो बेकार पदार्थें होती है उसे क्या करता है, शरीर से बाहर निकालना चाहता है। इसी चीज़ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो मनुष्य या सजीव के शरीर में कहाँ से आता है अपशिष्ट पदार्थ, इसके बारे में जानेंगे। जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जंतुओं में हम लोग भी आएंगे, जानवर और मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। परंतु भोजन के पाचन के फल स्वरूप अनेक अपशिष्ट बचते हैं, यानी भोजन जब पचता है तो हम लोग जो उपयोगी उसमें के पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, यानी शरीर हमारा ग्रहण कर लेता है, और उससे जो बच जाते हैं अनेक अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उन्हें शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं, यानी बोल सकते हैं जहरीला हो सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उन लोगों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये देखिएगा बहुत सारे जानवरों में और मनुष्य में देखा जाता है जो यूरिन त्यागते हैं, मतलब पेशाब करते हैं, उनकी पेशाब रुक जाती है तो बोलता है लोग कि इसमें शरीर में गड़बड़ी आ गया है। अगर पेशाब कर दिया, वो बाथरूम चला जाए तो लगता है कि हाँ कुछ कंडीशन राहतदायक है या सही है। अब देखिए मनुष्य और जानवरों में उत्सर्जन कैसे होता है, मल मूत्र के द्वारा और शरीर से पसीना के द्वारा। देखते हो ना सुबह सुबह, ध्यान दो, सुबह सुबह लोटा लेकर जाते हैं, यानी कहाँ अपशिष्ट पदार्थ को त्यागने। हो सकता है बाथरूम में जाते होंगे, खैतानी में जाते होंगे, कहीं जाइए, लेकिन शरीर से देखता है। इसको हम लोग के यार में स्कूल में हमारे फादर सब जानते हैं क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉल, यानी प्राकृतिक बुला दिया है। दिन भर तुम जाड़ा में रजाई में सोया रहे, ये क्रिया तुम्हारे अंदर आ गई, रजाई कितना तेजी से पैर से उठा के फेंकता है ना, पता नहीं चलता है, नहीं तो उसी में हो जाएगी, समझ रहे ना। नेचुरल कॉल उसी में हो जाएगी, प्रकृति बुला लिया है, आपको जाना ही जाना है। यहाँ तक कि पुलिस पकड़ ले, आपको आ जाए तो रस्सी हंग बनले रहता है, और उधर जाके आप क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, ठीक ना, यानी उत्सर्जन की क्रिया कर रहे हैं। सुबह सुबह लोटा लेकर। अभी देखना सबसे दिक्कत कब होता है, जब आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और वहाँ पे लाइन लगा के रखता है लोग। अब बहुत लोग उसमें जानते हो क्या होता है, जो अंदर रहता है, अब जाके ढकढकाइएगा निकलिए तो जानते हो क्या बोलता है लोग, ए बबुआ पैसा दे के आए हैं, अरे इतना जन फ्री में लगा है लाइन। यानी शरीर से बेकार चीज़ों को, अपशिष्ट चीज़ों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिएगा मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ उपयोगी नहीं होता है, जैसे आपका यूरिन, आपका मल मूत्र उपयोग में लाया जाता है, नहीं लाया जाता है। हाँ, आपको जो शौचालय से जो अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है वो खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उतना वो माने नहीं रखता है। लेकिन गाय का देखिए, गाय का जो गोबर है उसका अपशिष्ट पदार्थ है, उसका मूत्र है जो यूरिन है वो औषधि के रूप में आता है। बहुत पहले हम बताए थे, अगर गौमूत्र जो एवरीडे पीता है कैंसर के पेशेंट लोग, तो उनकी कैंसर की स्थिति सुधर जाती है। कैंसर के पेशेंट के लिए हम एक अच्छा सा एक वीडियो क्लिप तैयार करेंगे, उसमें चीज़ों को मेंशन करेंगे। अब यहाँ देखिए, पौधे भी हानिकारक अपशिष्ट को क्या करते हैं, स्राव के रूप में निष्कासित कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल दें। और पेड़ पौधे में देखिएगा, जो हम लोग का पेड़ पौधे का पत्ता गिरता है बाबू, वो क्या है, उसका अपशिष्ट पदार्थ है, यानी पत्ते जो उसकी क्या जरूरत की, पेड़ पौधे के जो पत्ती होती है उसके भोजन बनाने के कार्य करते हैं। जब भोजन बना लेते हैं उसका काम में नहीं रहा, वो अपशिष्ट हो गया तो शरीर से बाहर निकाल देता, नहीं पत्ते गिर जाते। इधर ध्यान दीजिएगा बाबू, पेड़ से क्या होता है, लाशा गोंद निकलता है, गोंद जो हम लोग यूज करते हैं, गंध गोंद उसको यूज करते हैं। आम से लाशा निकलता है, आम से लाशा देखा है लो बाबू निकलते हुए, उसका क्या अपशिष्ट पदार्थ है। और लाशा का उपयोग ग्रामीण महिलाएं बड़ा अच्छा करती है, जानते हो क्या करता है लोग, हाँ बिंदु या टिकुला साटने में करता है। जब उन टिकुली में का जो क्या होता है गंध खत्म हो जाता है तो क्या करता है लोग, टिकुली में उन लोग लाशा लगा के ऐसे चिपका लेता है लोग। देखना बहुत सारी महिलाएं जो गोल गोल ऐसे टिकुला लगाता है, वहाँ पे ऐसे माथे पर गोल निशान दिखता है बाबू, देखना अपने अपने घर में मम्मी लोग को, आंटी सबको या दादी टाइप के लोगों को। अब देखिए ताड़ और खजूर है बाबू, इससे भी अपशिष्ट पदार्थ निकलती है,
उसका पानी निकलता है, लेकिन लोग उसको जानते हो क्या कहते हैं, नशीले चीज के रूप में ताड़ी और खाजा निकलता है गोल गोल, बच्चा सब छील के खाता है दांत से। और वो सब खाने के बाद जानते हो उसका जो बीज बचता है, जो गुठली अंदर का, उसको भी फाड़ता है लोग, तोड़ता है लोग, तो नारियल की तरह निकलता है, उसके भी खाता है लोग। यानी देख रहे हैं इसके अपशिष्ट पदार्थ को, बहुत सारे पेड़ पौधे के अपशिष्ट पदार्थों को उपयोग में किया जाता है। अभी क्या है, नशीले चीज़ है, आप लोग इसे परहेज करना है, इसका उपयोग नहीं करना है। पेड़ पौधे से पत्ते निकलते हैं, वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। इसमें किसी को कहीं कन्फ्यूजन, यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया सजीव करते हैं या सजीव शरीर से बेकार चीज़ों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इस चीज़ों को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। खूब अच्छा से पढ़ना है, उत्सर्जन की क्रिया अपने 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलता है, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं बाबू किसी को दिक्कत, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।